Hello student, welcome and have good online classes. This is your class first, chapter number first of English reader. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक पोएम जिसका नाम है कैट्स, जो कि लिखी गई है एलानोर फर्जोन के द्वारा। हम पढ़ेंगे इस पोएम के अंदर कैट्स के बारे में क्या बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैट स्लीप एनी वेयर, एनी टेबल, एनी चेयर। कैट स्लीप मतलब बिल्लियाँ सो जाती है। कैट स्लीप मतलब सो जाना। एनी वेयर मतलब कहीं भी। एनी टेबल मतलब किसी भी टेबल पे। एनी चेयर मतलब किसी भी कुर्सी पे। ये कहना चाहता है कि कैट स्लीप एनी वेयर, एनी टेबल, एनी चेयर। कैट जो है वो कहीं भी सो जाती है, किसी भी टेबल पे सो जाती है, किसी भी कुर्सी पर सो जाती है। टॉप ऑफ पियानो विंडो लैच, इन द मिडल ऑन द एज। टॉप ऑफ पियानो मतलब जो हमारे ऊपर यहाँ पेज पे फर्स्ट फोटो बनी हुई है पियानो की, उसके ऊपर भी सो जाती है। विंडो लैच क्या होता है? खिड़की के पास जो जगह बनी होती है जहाँ हम सामान रख सकते हैं उसे कहते हैं विंडो लैच। इन द मिडल ऑन द एज। मिडल मतलब होता है बीच में, एज मतलब होता है कोना, कि कोने के बीच में भी जाके वो सो जाती है। टॉप ऑफ पियानो विंडो लैच, इन द मिडल ऑन द एज। पियानो के ऊपर जाके भी सो जाती है, खिड़कियों की साइड में जो जगह होती है वहाँ भी सो जाती है, और कोनों के बीच में जाके भी सो जाती है। ओपन ड्रॉवर एम्प्टी शू, एनी बर्डीज लैप विल डू। ओपन ड्रॉवर मतलब क्या होता है? दराज। खुली दराज में। एम्प्टी शू मतलब खाली जूते में। खुली दराज में और खाली जूते में भी वो लैप विल डू मतलब लैप मतलब आराम करना, रेस्ट करना या सो जाना, कि वो खाली दराजों में और एम्प्टी मतलब खाली जूतों में, ओपन ड्रॉवर मतलब खुली दराजों में भी सो जाती है। फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, इन द कपबोर्ड विद योर फ्रॉक्स। फिटेड मतलब पूरे आ जाना। कार्डबोर्ड मतलब होता है गत्ते का, बॉक्स मतलब होता है डब्बा। गत्ते के डब्बों में भी वो पूरी आ जाती है। इन द कपबोर्ड विद योर फ्रॉक्स। कपबोर्ड क्या होता है? कपबोर्ड का मतलब होता है जो लकड़ी की छोटी अलमारी होती है जिनमें हम कपड़े रखते हैं। विद योर फ्रॉक्स मतलब अपने फ्रॉक्स के साथ। फ्रॉक्स यहाँ पे कपड़ों के लिए लिया गया है। फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, गत्तों के डब्बों में भी वो पूरी आ जाती है। इन द कपबोर्ड विद योर फ्रॉक्स। कपबोर्ड मतलब होता है लकड़ी की दराज, उसमें भी वो अपने कपड़ों के साथ आ जाती है। एनीवेयर दे डोंट केयर, कैट स्लीप एनीवेयर। एनीवेयर दे डोंट केयर मतलब एनीवेयर मतलब कहीं भी, दे डोंट केयर मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैट स्लीप एनीवेयर कि वो कहीं पे भी सो जाते हैं। तो ये पोएम थी कैट के बारे में, कि कैट कहीं भी सो जाती है, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो पियानो के ऊपर हो, टेबल के ऊपर हो, चेयर के ऊपर हो, खिड़की की साइडों में हो, और ओपन ड्रॉवर में हो, चाहे एम्प्टी शूज़ में हो। ओपन ड्रॉवर मतलब खुली दराजों में, खाली जूतों में, कार्डबोर्ड बॉक्स में, कपबोर्ड में, चाहे कहीं भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी सो जाती हैं। तो एक बार मैं इस पोएम को वापस रिपीट करूँगी। कैट स्लीप एनी वेयर, एनी टेबल, एनी चेयर। टॉप ऑफ पियानो विंडो लैच, इन द मिडल ऑन द एज। ओपन ड्रॉवर एम्प्टी शू, anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box, in the cupboard with your frocks. Anywhere they don't care, cat sleep anywhere. ओके, तो ये थी आपकी पोएम। अब हम करेंगे इस पोएम से रिलेटेड बुक वर्क। पहले हम करने वाले हैं वर्ड गैलरी। वर्ड गैलरी क्या होता है? जो हमारे पास रेड अंडरलाइन वर्ड्स थे पीछे पोएम के अंदर, उनके मीनिंग्स यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि विंडो लैच। विंडो लैच का मतलब क्या होता है? ए नैरो शेल्फ इन द फ्रंट ऑफ योर विंडो। नैरो शेल्फ मतलब पतली सी, शेल्फ मतलब अलमारी, पतली सी अलमारी। फ्रंट ऑफ द विंडो मतलब फ्रंट मतलब सामने, विंडो मतलब खिड़की। खिड़की के सामने एक पतली सी अलमारी होती है, उसे हम बोलते हैं विंडो लैच। एज मतलब क्या होता है? आउटसाइड एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आउटसाइड मतलब बाहर का, एरिया मतलब जगह, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज़ का। किसी चीज़ का बाहर का एरिया मतलब जगह, बाहर की जगह किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं हम एज। ड्रॉवर मीन्स होता है ए बॉक्स शेप स्टोरेज कंपार्टमेंट विदाउट अ लिड। ड्रॉवर मतलब होता है ए बॉक्स शेप्ड स्टोरेज। बॉक्स मतलब डब्बे के जैसा एक सामान रखने वाला, कंपार्टमेंट मतलब एक जगह, विदाउट अ लिड। लिड मतलब होता है ढक्कन। एक ढक्कन के बिना बॉक्स शेप का सामान रखने वाला चीज़।
एम्प्टी मतलब होता है कंटेनिंग नथिंग, मतलब खाली, कुछ ना रखने वाला मतलब एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं होना मतलब एम्प्टी। उसके बाद हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द पोएम कंप्रेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें इस बॉक्स में जो वर्ड्स हैं उससे हमें ये फिलअप पूरे करने हैं। ओके, तो हम पहले देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैट स्लीप डैश, तो हमने बॉक्स में से लिया एनीवेयर कि कैट स्लीप एनीवेयर, कैट जो है वो कहीं पे भी सो जाती है। सेकेंड हमारे पास है एनी टेबल एनी डैश, तो हमने लिया चेयर यहाँ पे ऑप्शन उस बॉक्स में से, इसका मतलब है एनी टेबल एनी चेयर, मतलब वो किसी भी टेबल पे किसी भी चेयर पे सो जाती है। थर्ड जो है हमारे पास एनी बर्डीज डैश विल डू, डैश यहाँ पे आएगा लैप को, वो कहीं पे भी एनी बर्डीज लैप विल डू, वो कहीं पे भी क्या करती है, लैप मतलब आराम करने लग जाती है, सो जाती है। अगला जो हमारा फोर्थ है वो है फिटेड इन अ डैश बॉक्स, कौन से बॉक्स में वो सो जाती थी, कार्डबोर्ड बॉक्स में, लकड़ी जो गत्ते का डब्बा होता था उसमें वो फिट आ जाती थी, पूरी आ जाती थी कैट। ओके, तो हमने इन बॉक्स में से हमने ये फिलअप को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड जो हमारा बी जो है वो है लुक एट द पिक्चर एंड मैच दैम विद देयर नेम्स, हमें पिक्चर्स को देख के नेम्स से उनके मैच करना है। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, पहले जो है हमारे लेफ़्ट साइड का जो फर्स्ट पिक्चर है वो है एक टेबल का, हमने वहाँ टेबल से उसको ज्वाइन कर दिया। फिर जो लेफ़्ट साइड में सेकंड नीचे जो नंबर पे है वो है कपबोर्ड, मतलब लकड़ी की छोटी सी अलमारी जिसमें हम कपड़े रखते हैं, फ्रॉक्स रखते हैं, जैसे उस पोएम में हमने पढ़ा था। उसके बाद राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर पे है वो है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब गत्ता, ठीक है, हमने उसको उससे अटैच किया। उसके बाद जो हमारे पास नीचे लास्ट नंबर पे है राइट साइड के वो है पियानो, हमने उसको पियानो से अटैच किया। तो ये था हमारा बी क्वेश्चन मैचिंग वाला। उसके बाद हम देखेंगे अपना आगे वर्ड गेम। सी क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है जॉइन द वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, हमें दो वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उन्हें ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड बनाना है। तो पहला हमें दिया गया है एनी और उसको जोड़ के हमें बॉडी से हमें एक नया वर्ड बनाना है जो बनेगा एनी बॉडी। सेकंड जो है हमें दिया गया है एनी प्लस वेयर, तो एनी प्लस वेयर बन जाएगा एनी वेयर। एनीबडी मतलब होता है कोई भी, एनीवेयर मतलब होता है कहीं भी। कार्ड प्लस बोर्ड, कार्डबोर्ड मतलब होता है गत्ता, तो हमने कार्ड प्लस बोर्ड को जोड़ के कार्डबोर्ड बनाया। फिर उसके बाद हमारे पास कप प्लस बोर्ड, तो बन जाता है हमारा कप बोर्ड। कप बोर्ड क्या होता है, लकड़ी की छोटी सी अलमारी जिसमें हम कपड़े रखते हैं। उसके बाद हमारे पास डी क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, कि हमें कैट के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। यहाँ पे 1 सेंटेंस हमें पहले से दिया हुआ है, ए कैट इज़ अ पेट एनिमल, की कैट जो है वो पालतू जानवर है। सेकंड लिखा हुआ है कैट इज़ लेज़ी एनिमल, कैट जो है वो आलसी है, क्योंकि हमने अभी अपनी पोएम में पढ़ा है कि वो कहीं पे भी सो जाती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैट स्लीप एनीवेयर एनी टेबल एनी चेयर, वो बस सोती रहती है, पूरी पोएम में हमने ये देखा है। तो हम लिख देंगे कैट इज़ लेज़ी एनिमल। थर्ड नंबर पे लिखेंगे कैट स्लीप एनीवेयर, कि कैट जो है वो कहीं पे भी सो जाती है। फोर्थ लिखेंगे कैट्स नेल आर शार्प, कि कैट्स के जो नाखून होते हैं, बिल्लियों के जो नाखून होते हैं वो शार्प होते हैं, शार्प मतलब तीखे होते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास कैट क्लाइंब एनीवेयर, कैट जो है वो कहीं पे भी चढ़ सकती है। तो ये था हमारा डी क्वेश्चन जिसके अंदर हमने 5 सेंटेंस लिखने थे कैट के बारे में, वो हमने कर दिया कंप्लीट। लास्ट हमारे पास है ई पार्ट जिसके अंदर लिखना कलर द पिक्चर, तो हमें इस पिक्चर के अंदर कलर करना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 कैट, जिसके अंदर हमने कैट के बारे में पढ़ा कि कैट क्या करती है, कैट पूरे टाइम सोती है, कहाँ सोती है। ओके, तो ये था आपका पोएम फर्स्ट ऑफ इंग्लिश रीडर। आपको ये वर्क आपकी नोटबुक में करना है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।